सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना ज़रूर। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रोफेसर जाहिद हुसैन वसीम बरेलवी ये नाम है जो सामने आते ही उनके बेशुमार मकबूल शेरों में बहुत से जहन से निकलकर ज़ुबां पर आने लगते हैं। हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तेरे चिराग अलग हैं, मेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उसी को जीने का हक़ है इस ज़माने में, जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाज़ा लगाना नहीं आता। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफ़ान हिला भी नहीं सकता। और ये शेर जिसके सच्चा होने की दलील ख़ुद प्रोफेसर वसीम बरेलवी हैं। सलीका ही नहीं उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। ये वो शेर है जिसकी हकीकत ने 61 साल पहले प्रोफेसर वसीम बरेलवी को ज़मीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से वापस उन्हें उनके आबाई शहर बरेली भेज दिया। दिल छू लेने वाला ये वाक़या प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की ज़ुबानी सुनिए। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना ज़रूर। आपका जब दिल बेचैन हुआ है वो कब की बात है? हाँ वो तो बात है। असल में वो मुशायरे में नहीं गए थे, हम गए थे एक इंटरव्यू में। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, लेकिन कश्मीर में जगह निकली तो उसमें प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि वहाँ के कैंडिडेट्स को वो सेकंड क्लास का किराया दे रहे थे, आमद और रफ्त का, कि आप आएंगे तो आपको आमद और रफ्त का सेकंड क्लास का किराया दिया। तो ये हमारे लिए हुआ कि कश्मीर घूमाएंगे, इस बहाने अप्लाई कर दिया। खैर वो रवाना हो गए, और ये सन 62 की बात है, मई का महीना था। तो वहाँ पर हमारा कोई जाने वाला तो था नहीं। हमारे भाई का क्लास फेलो थे, जीलानी पीलीभीत के रहने वाले थे, कॉमर्स में हमारे भाई के साथ थे। वो लेक्चरर हो गए थे अब्दुल्ला कॉलेज में वहाँ पर। तो वो उनसे आमद रफ्त की उनकी तो जान पहचान भी थी, तो उनसे ख़त किताबत हुई कि भाई आ रहे हैं, उनके आइए आइए आइए। और वहाँ गए तो बड़े जज्बाती आदमी थे, बड़े मोहब्बत के आशिक थे, हमारी शायरी वारी की इब्तदाई दौर की शायरी थी वो। खैर वो जब उनके यहाँ पहुँचे तो रहने लगे। अच्छा वहाँ पहुँचे तो वो यारबाशी चूँकि फितरत में थी तो लोग जमा होना शुरू हो गए। तो इबाद साहब लखनऊ के उसके तिब्बे यूनानी के प्रोफेसर थे, और एक हाशिम साहब थे कॉमर्स के। 5-7 लोगों की एक टीम बन गई। अच्छा कश्मीर घूमना कौन नहीं चाहता, लेकिन वसाइल हर के पास तो हम तो फ्री में ठहरे हुए, खाना वाना वहीं खा रहे हैं, और सुबह शाम महफिलें हो रही हैं, और वो मानो रह पड़े सब। 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन गुजर गए। अब जहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम, यहाँ दावत हो रही, वहाँ दावत हो रही, मुशायरा और शायरी। तो तकरीबन 20-22 दिन हमें हो गए, और कोई खबर ना इधर की उधर आ रही, ना घर की। उस ज़माने में ज़राए तो बहुत ही महदूद थे रसाइल के। तो बस एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते और मुझे ये हुआ कि बरेली जाना चाहिए। ये बात है 26 मई की, 26 मई 1962। 26 मई, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, और सही याद है। बस मुझे ये हुआ कि बरेली जाना। अच्छा वो दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि बेतकल्लुफ़ी में तब्दील हो गई थी। 20-25 दिन साथ रहते थे, और मज़े की बात है शादी किसी की हुई नहीं थी, सब कुंवारे थे। तो हम नेहरू पार्क से रोड पे गुजर रहे थे, और टूरिस्ट सेंटर करीब था जहाँ से बस उस ज़माने वहाँ बसों का टिकट मिलता था आने जाने का, लौटा फेरी का टिकट। तो उसके ऊपर डेट नहीं होती थी, जब आप वापस आएँ तो वो डेट डाल देते तो वो आपको वही टिकट काम आता था, लौटा फेरी। तो वो टिकट हमारे पास भी था। हमने कहा बरेली जाए, तो सब हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, हम जाएंगे बरेली जाएंगे। बात हुई अब खाना उसके यहाँ है ये, मैं क्या नहीं बरेली। तो खैर वो हाशिम साहब को भेजा गया, भाई बहुत ज़िद कर रहे हैं जाके देख लो। तो वो गए अंदर और हंसते हुए आए,
मुबारक हो, 5 जून से पहले कोई जगह नहीं है, जाइए। अब कैसे आएंगे? अब वो मजाक बनाया सबने, जैसे दोस्ती में होता है। बुरा लगा, मैंने कहा लाओ अच्छा टिकट लाओ, और मैंने वो टिकट लेकर फिर दोबारा गया। तो मुझे आज तक याद है कि नजमुद्दीन नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई थी टूरिस्ट ऑफिसर की, नजमुद्दीन। मैंने नॉक किया, आइए, ठीक है जी, फरमाया। सलाम दुआ के बाद मैंने कहा सब एक परेशानी में हूँ, बताइए। मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे आया था मैं, आज भी 22-23 दिन हो गए और एकदम से तबीयत घबरा रही, मैं जाना चाहता हूँ। कब जाना चाहता हूँ? मैंने कहा अर्लीस्ट। अपने कोटे से उन्होंने सुबह की सीट मुझे दे दी। 27 तारीख की सुबह 5 बजे बस वहाँ से जाइए। मुझे कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने कहा मैं तो वहाँ नेहरू सब कॉलोनी थी उसके पास। अरे वो तो बहुत दूर है, आप सुबह 5 बजे तक नहीं, 5 बजे बस चल ली। उसने अपने ही कोटे से वहाँ पर टेंट बने हुए हैं, मॉडर्न टेंट, उसमें गद्दे वद्दे पड़े हुए और बिस्तर बिस्तर, उन्हीं मुसाफिरों के लिए होते हैं। उन्होंने एक मुझे बगैर चार्ज किए हुए बोले ये है आपका टेंट का रिजर्वेशन, आप शाम को आके वहाँ लेट जाइए, सुबह को वहीं से बस चलेगी, 5 बजे आप चलेगी। मैंने कहा शुक्रिया अदा किया, बाहर आया। हैं? कुछ नहीं, नथिंग। ये कुदरत का, मैं वही तो बता रहा हूँ, कुदरत का इंतजाम देखिए ना क्या हो रहा है। अब हम बाहर आते हैं तो ये सब तैयार खड़े हैं हमारा मजाक उड़ाने के लिए। भाई क्या मिल गया, ये हो गया, हाँ भाई जहाज से जा रहे हो क्या? मैं खामोश रहा, आधे रास्ते तक चुप रहा। फिर मैंने ऐलान किया, मैंने कहा टिकट भी हो गया और टेंट भी हो गया। तो बेचारों के चेहरे उतर गए, यार अच्छे खासे रहते, क्या तुम्हें सूझी ये वो। वो थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा और आ गए। रात में खूब शेर व शायरी और हंसी मजाक जुमले चीज़ें होती रहीं। सुबह को 5 बजे सवार करा के सब लोग चले गए। 27 तारीख की सुबह को हम चले। शाम तक सफ़र था श्रीनगर से पठानकोट तक का। शाम रात को पहुँचे, सियालदा मिली। सियालदा ने मुझे 28 तारीख को दोपहर को बरेली पहुँचाया। यहाँ आए तो घर के ऊपर ढूंढे हुए पड़े हुए थे, तार पे तार दिए जा चुके थे, दिल्ली भी उनके पते पर भी। बरेली कॉलेज में जगह निकली हुई थी, अम्मी की हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि बरेली का फार्म मंगा के रख लिया गया था। 29 लास्ट डेट थी, 29 तारीख जो थी वो लास्ट डेट थी फार्म सबमिशन की, और मैं 28 की दोपहर को यहाँ पहुँच गया। अब इसको ये कुदरत के फैसले देखेंगे, आप क्या कहेंगे? आप दिल्ली या कश्मीर कोई क्वेश्चन ही नहीं था। यानी ये वाक़या तो ऐसा है कि इससे लोग सबक लें कि जो डेस्टिन अल्लाह ने जो तय कर दिया उसके लिए असबाब नहीं, फॉर नो रीज़न में चल दिया वहाँ से। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना